अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो अक्सर लोग क्यूरी करते हैं मुझसे, मेरे क्लाइंट्स हों या यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछते हैं कि जब हम पहला स्टेप अपना रजिस्ट्रेशन का करते हैं, यानी कि आप अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो क्या उसके फ़ौरन बाद आप अपना क्लिनिक शुरू कर सकते हैं। आज हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर नया क्लिनिक बना रहे हैं और या अपग्रेड करना चाह रहे हैं उसको, स्टेटस को, तो हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेसिंग हमसे करवाएं। मैं नंबर दे दूंगा आपको, इसके नीचे जो भी डॉक्यूमेंट्सों की लिस्ट होगी, जो भी एफिडेविट्स वगैरह होंगे, सैंपल्स वगैरह, वो सारे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर आप हमारे थ्रू काम कराते हैं तो। जो मिनिमल चार्जेस के साथ, प्रोसेसिंग फ़ीस के साथ हम रजिस्ट्रेशन करा के देते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। अच्छा, एक बात अंडरस्टैंड करें कि जब आप क्लिनिक रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रहे होंगे, जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा। पहला स्टेप ये होगा कि आपने एरिया डिसाइड करना है कि कौन से एरिया में आपने क्लिनिक बनाना है। फिर वहाँ पे शॉप ढूंढनी है, ठीक है। अगर आपकी अपनी जगह है तो आपके पास यूटिलिटी बिल उसके आपके नाम पे होने चाहिए। जो क्लिनिक का ओनर है, यानी जो क्लिनिक के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, उसके नाम पे होनी चाहिए वो यूटिलिटी बिल्स जो हैं, ठीक है। एक तो यही हो गया कि आपकी अगर अपनी जगह है तो। अगर आप किराए पे जगह ले रहे हैं तो फिर वो जो रेंट का एग्रीमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। ये पहला स्टेप हो जाता है। अगर आप डॉक्टर हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपने खुद, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने प्रोवाइड करने हैं, जिसमें आपकी डिग्रीज़ हो गई, आईडी वगैरह हो गई, फ़ोटो वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स आपने हायर करने हैं, तो दूसरा स्टेप आपका होना चाहिए डॉक्टर्स को हायर करना, स्टाफ हायर करना, ये सारी चीज़ें करना। ये जब सारा प्रोसेस आप कर लेते हैं तो फिर आप हमसे कांटेक्ट करें या ख़ुद अप्लाई करना चाहें, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है। मिनिमम ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्लिनिक की एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, अब क्वेश्चन जो है कि जी क्या जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं लेकिन हमारा अभी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया, तो क्या हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। लीगली आप बिल्कुल नहीं कर सकते। पीएचसी की जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप रजिस्ट्रेशन के बगैर अपना क्लिनिक बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकते। जब रजिस्ट्रेशन आ जाती है, आप उनके सिस्टम में आ जाते हैं, फिर आप अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। ओपीडी एक्टिविटीज़ या जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले नहीं कर सकते। अच्छा, बाज़ मेरे भाई ज़रा तेज़ बनने की कोशिश करते हैं या अपने तौर पे वो कहते हैं कि जी हम आगे से ही चले जाएं, तो वो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर उनका आया नहीं होता, वो लाइसेंसिंग के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आगे एक ऑप्शन आ रही होती है कि अप्लाई फॉर लाइसेंसिंग, ठीक है। तो उसकी अप्लाई भी कर देते हैं और उसका वाउचर भी जनरेट करा के फ़ीस भी भर देते हैं, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन नहीं आई। तो मेरे भाई इससे बचें, ज़्यादा जल्दी नहीं दिखानी आपने, जल्दी काम खराबी का, ठीक है। उसकी रीज़न ये है, लॉजिक ये है उसकी, जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर कोई मिस्टेक आ जाती है तो पीएचसी सिर्फ आपको 3 दफ़ा वार्न करता है। पहला नोटिस भेजता है कि जी ये आपकी जो है ना प्रॉब्लम आई है या उसमें डेफिशिएंसी है, ये एप्लीकेशन में इसको कंप्लीट करें। वो आप कंप्लीट करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता दूसरी कोई डेफिशिएंसी आ जाती है तो उसको दूसरे नोटिस के तौर पे वो रेक्टिफाई करेंगे। आपने उसको भी रेक्टिफाई करना है सारा कुछ, ठीक है। तीसरा नोटिस जब आएगा, अगर फिर भी आपकी रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है उसमें डेफिशिएंसीज रह गई तो वो नल एंड वाइड हो जाता है, ठीक है। जो आपने 2000 रुपये भरे हुए थे फीस के, वो नल एंड वाइड हो गए। अगर किसी का ये नल एंड वाइड हो गए 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन वाले, और उस मेरे भाई ने लाइसेंसिंग की फ़ीस भी 10,000 रुपये भरी हुई थी, तो इसका मतलब है वो भी ज़ाया है, क्योंकि आपने पर्टिकुलर क्लिनिक के लिए वो फ़ीस भरी हुई थी, वो तो एप्लीकेशन आपकी ज़ाया हो गई। अब आपने नए सिरे से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो नए सिरे से आपका जो OAP नंबर है वो जनरेट होगा, तो आपके वो तो भाई 12,000 रुपये चले गए, ठीक है। इसलिए जल्दी नहीं करनी, या प्रॉपर अगर आप जो है ना रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा ये प्रोसेस कराना चाहते हैं, क्योंकि मिस्टेक वगैरह ना हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि हम भी क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक, मैटरनिटी होम, एस्थेटिक क्लिनिक, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे थ्रू कराना चाहते हैं अपने सिस्टम को रजिस्टर, तो हम हाज़िर हैं। नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और इस वीडियो के नीचे भी दे दूँगा। थैंक यू।